और चलिए एक बार फिर से आपको रायपुर लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं सीएम का संबोधन। आज आईएएस कॉन्क्लेव और विशेषकर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विकासशील जी, हमारे डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम जी, एसीएस होम श्री मनोज कुमार पिंगवा जी, आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक जी, एसीएस फॉरेस्ट श्रीमती ऋचा शर्मा जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, गुड गवर्नेंस विभाग के सेक्रेटरी राहुल भगत जी और सभी आईएएस गण, कुछ आईपीएस भी हैं और विशेषकर आज कुछ हमारे रिटायर आईएएस भी हैं। मैं आप सभी का आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव से आप सब नए अनुभव लेकर जाएंगे। यह छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने में उपयोगी साबित होगा और मैं उन सभी विभागों को और जिला को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट काम और नवाचार के लिए अभी पुरस्कृत हुए हैं। निश्चित रूप से और लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। साथियों, मेरे लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी हर नीति, हर योजना और हर निर्णय की आत्मा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, श्रद्धेय अटल जी की अंत्योदय की अवधारणा और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से मैंने सुशासन को बहुत गहराई से समझा है। मोदी जी सुशासन के वैश्विक प्रतीक हैं। उनके मार्गदर्शन में हमने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को व्यवहार में उतारा है और साकार किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है जो सभी योजनाओं के समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का केंद्र है। पिछले 2 वर्षों में हमने 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए, पुराने अनुपयोगी नियम कानून समाप्त किए और कई में बदलाव किए हैं। इन सुधारों से प्रदेशवासियों का जीवन सरल हुआ है और प्रशासन अधिक कुशल बना है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में आज 5 जिलों और 5 विभागों के नवाचारी प्रयासों को सम्मानित किया गया है। इससे अच्छे काम करने वाले अधिकारी प्रोत्साहित भी होंगे। आगामी वर्ष से 8 अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें ई गवर्नेंस, सेवा वितरण, ग्रामीण व शहरी विकास जैसे क्षेत्र में हम पुरस्कार देंगे। व्यापक सहभागिता से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में नवाचार और सुशासन की मजबूत संस्कृति विकसित हो रही है। शासन में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहल और प्रेरणा योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। पहल से नए विचारों को सहयोग मिलेगा और प्रेरणा से सफल योजनाओं का विस्तार होगा। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी जिससे शिकायत निवारण और जन भागीदारी और मजबूत होगी। सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को एलएसजी 2.0 के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। बदलते दौर के साथ लगातार
तकनीक जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में डिजिटल संसाधनों की शक्ति को पहचानते हुए हमने तकनीक को सुशासन का प्रमुख हथियार बनाया है। सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ई ऑफिस ने सरकारी कामकाज में गति लाने के साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। अब फाइलें हफ्तों महीनों नहीं, एक क्लिक पर आगे बढ़ती हैं। ये ऑफिस की बदौलत सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हुई है। ये ऑफिस मंत्रालय में शुरू किया गया था, जो अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी आरंभ हो गया है। आगामी कुछ महीनों में इसे सभी संभागों और जिलों में भी शुरू किया जाएगा। जरा सोचिए, डिजिटल पहल ई ऑफिस एक साथ कितने लाभकारी परिणाम को लेकर आई है। यहाँ मुख्य सचिव बैठे हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने ई ऑफिस में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। निश्चित ही इससे अच्छा काम करने वाले लोग प्रोत्साहित होंगे। इस प्रयास के लिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं। हम सरकारी ऑफिसों के वर्क कल्चर में बदलाव ला रहे हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है। इसे धीरे धीरे सभी कार्यालयों में वॉइस में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसके पीछे सुशासन सबसे अहम है। हमारा देश डिजिटल पेमेंट के मामले में पहले पायदान पर है। यह गुड गवर्नेंस से ही संभव हुआ है। मैं यहां उपस्थित आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सुशासन पर केंद्रित अधिक से अधिक नवाचार करें। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा हर साल पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित करता है। वो आपका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उससे राज्य का भी सम्मान बढ़ता है। यहां मैं सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई एक बात का अवश्य उल्लेख करूंगा। वह कहते हैं कि सरकार की छवि को सकारात्मक बनाने में सुशासन की अहम भूमिका होती है। सुशासन तभी आएगा जब आपकी नीति और नियत दोनों अच्छी होगी। कोयला और दूसरे खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को मैनुअल कर दिया गया था पिछले दिनों। यह क्यों किया गया था, यह किसी से छिपा भी नहीं है। हमने खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को ऑनलाइन किया। इससे सरकारी पैसे में सेंधमारी नहीं होगी। जो पैसा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए उसे भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार ने शासकीय खरीदी की प्रक्रिया को जेम पोर्टल पर लेकर आई है। इससे खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी है। लेकिन अब भी 1-2 शिकायतें बीच में आती हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि ऐसी गड़बड़ी भविष्य में और न हो, इस पर आप सब लोग निगरानी रखें। खरीदी प्रक्रिया समय रहते शुरू की जाए, जिससे शासकीय कार्यक्रमों में रुकावट न आए। इसका भी ख्याल हमारे अधिकारी करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। इसी तरह हमने रजिस्ट्री विभाग में 10 क्रांतिकारी पहल की है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। अब लोग घर बैठे ही रजिस्ट्री कर रहे हैं। हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई है। इससे पिछले साल भर में ही 7.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह नई औद्योगिक नीति का इंडस्ट्री फ्रेंडली होना है। आप सभी की जवाबदारी है कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए अप्रूवल और क्लियरेंस तेजी से मिले। गुड गवर्नेंस का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति
को बुनियादी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। पंचायतों में शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। हमारी सरकार ने तकनीकी नवाचार के माध्यम से नागरिकों तक सुशासन की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की है। इसी क्रम में आज ई प्रगति पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य की बृहद परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस पोर्टल से योजनाओं की प्रगति का डाटा रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगा। सभी विभागों, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय भी इससे स्थापित होगा। इससे राज्य में ई गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर और सहज रूप से प्राप्त हो सकेगा। मैं सभी कलेक्टर्स, सचिव और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे योजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करेंगे, जिसकी सतत मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की जाएगी। हर योजना अच्छी होती है, चुनौती उसके क्रियान्वयन में आती है। मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं कि अधिकारी फील्ड में जाएं, वास्तविक समस्याओं को समझें और समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रयास करें। मैं जसपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं। मैंने ग्रामीणों की समस्या को करीब से देखा है। कई बार ग्रामीण और जरूरतमंद शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे में हमें उन तक पहुंचना होगा। इसी को ध्यान में रखकर हम सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचे। इस दौरान प्राप्त हुए 41 लाख आवेदनों का निराकरण आप सभी के सहयोग से, आप सभी के परिश्रम से किया गया। जब आप जनता और हितग्राहियों के बीच जाते हैं तो किसी भी योजना की अच्छाई और उसकी कमियों का पता चलता है। सुशासन तिहार ने साबित कर दिया कि जनभागीदारी से आप बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सभी विभागीय सचिव और कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि विभागीय कार्यों के नियमित समय में समीक्षा अनिवार्य रूप से हो। जनप्रतिनिधि काफी दौरे करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनसे लगातार फीडबैक भी लेने की आवश्यकता है। सांसद और विधायकों के पत्रों का समय पर जवाब दें, उनके आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करें। बड़ी संख्या में लोग उनके माध्यम से अपनी समस्याएं रखते हैं, इसलिए उनकी ओर से आए आवेदन काफी अहम होते हैं, तो उनको गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। यहाँ मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ। गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है संसाधनों का बेहतरीन नियोजन। हम नवाचार का हमेशा स्वागत करते हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुनियादी प्रशासनिक कार्य इससे प्रभावित न हो, बल्कि नवाचार लोगों को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बैंकिंग सेवाएं सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को आसान बनाने में सहायक हों। हमें दूसरे राज्यों में हो रहे नवाचारों का भी अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नवाचार जमीनी स्तर पर सफल रहे हैं, उन्हें अपने राज्य में भी अपनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। शासन प्रशासन के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है और अब वहां योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। अच्छा कार्य करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सही और प्रभावी संचार। सरकार प्रतिदिन जनहित में ऐसे निर्णय लेती है जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन्हें सही तरीके से जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से नियमित प्रेस ब्रीफिंग की भी व्यवस्था की गई है। विभागीय उपलब्धियों को उदाहरणों सहित मीडिया के समक्ष रखें और यदि कहीं गलत या अपूर्ण जानकारी प्रकाशित होती है तो तथ्यों के साथ उसे स्पष्ट भी करें। इससे सरकार की विश्वसनीयता और जनता का
भरोसा बढ़ता है। छत्तीसगढ़ संभावना से भरा राज्य है। यहाँ नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन के माध्यम से विकास की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। इसके लिए हर अधिकारी को अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर बनाएंगे। बीते 2 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। यह आसान कार्य तभी संभव हुआ और जब आप लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत की। अब हमारे सामने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका स्पष्ट रोड मैप भी तैयार है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के अंतर्गत 2030 तक के अल्पकालिक लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी। विभागवार जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं उसे आप सभी लोग प्राथमिकता से हासिल करें, ऐसा मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा रही गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में बना पाने में सफल होंगे। और आज का ये कॉन्क्लेव और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सम्मान निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के हित में और सबको प्रेरणा देने वाला होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। अच्छा काम जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसका संचार करना। सुशासन केवल कागजों पर नहीं धरातल पर होनी चाहिए। इन कुछ अपने कथनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये साफ कर दिया है कि किस प्रकार से वे प्रतिबद्ध हैं निरंतर राज्य में होने वाले सुधार कार्यों के लिए। और साथ ही साथ में खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज जिस प्रकार से यह अवार्ड, ये तमाम जो पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में दिए गए हैं। जिला